वेलकम। तो आज की वीडियो पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं सोर्टिगो, अनदर नॉस्टैल्जिक गेम। वैसे तो ये गेम इतना हार्ड नहीं है नॉर्मली खेलोगे तो, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते वक्त हम ऐसी चीज़ों को स्किप्स करते हैं, इसी वजह से ये गेम लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है, जो तुम्हें आगे देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट को। कंट्रोल पे हाथ लगाते टाइमर शुरू हो जाएगा एंड ये है हमारा कैरेक्टर, जिसका नाम है कुछ भी नहीं है इसका नाम, क्योंकि डेवलपर्स ने सोचा ही नहीं है। ये गेम इंस्पायर्ड है जेल्डा गेम से, एक बहुत ही पुराना 2D जेल्डा गेम आता था। जैसे कि तुम देख रहे हो मैं जंप कर करके आगे जाना हूँ, इससे नॉर्मल रनिंग स्पीड से फास्ट जाता है। तो अभी मुझे मिलने वाला है गेम का सोर्ड। एक्चुअली इस गेम में होता है एक मैजिक सोर्ड जिसे तुम बॉसेस से फाइट करते हो, लेकिन टाइम सेव करने के लिए मैं वो सोर्ड को अनलॉक ही नहीं करूंगा। इस सोर्ड से ही मैं फाइट करने वाला पूरे के पूरे गेम में। तो गेम का फर्स्ट ट्रिक मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ, डबल जंप करके अटैक करना है, जिससे कि सीलिंग बूस्ट मिलता है। ये एक तरीके का ग्लिच है जिससे कि तुम थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर सकते हो अपना। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें मिलता है एक बुढ़ाऊ, जो हमें देने वाला एक पावर लाइटनिंग बोल्ट या कुछ तो कहते थे इसमें। मैं इसको इमुलेटर में खेल रहा हूँ, इसी वजह से स्क्रीन ऐसे ब्लैक हो जा रहा है, बिल्कुल तुम्हारे फ्यूचर जैसा। हाँ 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 बोल के अब वो मुझे एक बहुत ही पावरफुल अटैक देगा, जिससे कि मैं इंस्टेंटली मर जाऊंगा। कैनन इवेंट है ये। वेक अप कम ऑन। ये कौन बोला जानते हो? ये बोला कावरू फ्रॉम रेडियो ऑफ हीलर, क्योंकि ये हम आ चुके हीलर के घर पे। क्वेस्ट एडेड फाइंड द लेजेंडरी वेपन। वो वेपन हमें ढूंढना होता है एंड बॉसेस को मारना होता है, बट तुम्हें पता है वी आर स्पीड रनर्स, तो हम उस चीज़ को स्किप करने वाले हैं, डायरेक्ट जाने वाले बॉस को मारने के लिए, जिससे कि बहुत ही फास्ट गेम खत्म हो पाए। तो वहां से निकल के अब मैं जाने वाला इस गेट से बाहर की दुनिया में। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जो एनिमीज है इनको मारने वाला हूँ, जिससे कि मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे एंड उससे मैं अपना कैरेक्टर को अपग्रेड कर सकता हूँ। जब एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तब मुझे चांस मिलेगा अपग्रेड करने का। तो मैं अपग्रेड करूँगा सिर्फ मैजिक को, और किसी भी चीज़ को मैं अपग्रेड नहीं करने वाला। तो अब टाइम हो चुका है और एक्सपीरियंस टेक्निक दिखाने का, जिसमें हम बहुत ही फास्ट 2 बार जंप करते हैं, देन और एक बार जंप करते हैं, उससे हमें ट्रिपल जंप मिलता है। यूजुअली गेम पे हम 2 बार ही जंप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर फास्ट करोगे तो 3 बार जंप कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारा पजल्स को मैं स्किप कर सकता हूँ। एक्सपीरियंस पॉइंट लेने के लिए मैं एनिमीज को मार सकता हूँ और चेस्ट वगैरह खोल सकता हूँ। चेस्ट के अंदर भी मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे मैं सिर्फ मैजिक को अपग्रेड करूंगा बॉसेस को मारने के लिए। सामने ये जो ब्रिज है, इसको अनलॉक करने के लिए तुम्हें एक क्वेस्ट को कंप्लीट करना होता है, लेकिन मैं इसको स्किप कर सकता हूँ एक टेक्निक को यूज करके, ट्रिपल जंप वाला टेक्निक, जो मैं तुम्हें अभी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये बंदा हमें एक क्वेस्ट देता है, जिसमें वो एक चाबी भी हमें देता है, लेकिन वह वो क्वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। तो ये चाबी मैं बाद में यूज कर सकता हूँ दूसरे पजल को खोलने के लिए। एंड ये जो ब्रिज है, इसको स्किप करने के लिए मैं यूज करूंगा ये मटकी को। इस मटकी को लगाऊंगा, उससे पहले इसको रख दूंगा। उसके बाद ये बल्बासौर या स्क्वार्टल है, उसको मार दिया मैंने। मार के अब मटकी को रखूंगा मैं यहाँ पर, इसको रख के इसके ऊपर चढ़ जाऊंगा, देन मैं मारूंगा बहुत ही फास्ट डबल जंप एंड फिर और एक जंप मारूंगा, जिससे कि ये पूरा ब्रिज सेक्शन स्किप हो चुका है एंड बहुत सारा टाइम सेव हो चुका है हमारा। बीच बीच में मुझे एक्सप्लोर करना है इन गुफाओं को भी, क्योंकि यहाँ पर मुझे चेस्ट मिलता है। इन एनिमीज को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग मुझे टच करने वाला है नहीं। चुपचाप जाऊंगा एंड निकाल लूंगा एक्सपीरियंस पॉइंट को, क्योंकि ये चाहिए मुझे भाई, मैक्स में ले जाना है मेरा मैजिक पावर को। अब यहाँ से निकलने के लिए मैं क्या करूँगा, गेम को मैं क्विट कर दूंगा। क्विट करके फिर से ऑन करूंगा, जिससे कि मैं इस गुफा के बाहर स्पॉन होऊंगा। ऑफकोर्स इससे थोड़ा सा टाइम सेव होगा मेरा। 150-160 से ज़्यादा जब हो जाएंगे तब मैं करूंगा टेलीपोर्ट करके आऊंगा अपने होम टाउन पे। वहां पर जाने मुझे किराने की दुकान में, और मैं लेने वाला हूँ ये वाला आइटम, जिसका नाम है ट्रिंकेट ऑफ फायर। इसको मैं लगा सकता हूँ अपने वेपन्स पे, जिससे कि उसका पावर इंक्रीज होता है। तो मैंने इसको लगाया मैजिक बोल्ट के साथ, क्योंकि मैजिक बोल्ट से ही मैं पूरे गेम को खेलने वाला हूँ। तो अभी घास फूस वाले एरिया को छोड़ के हम लोग आने वाले हैं एक दूसरे एरिया पे, जो थोड़ा सा एक्चुअली खतरनाक भी है एंड बहुत सारे ग्लिचेस भी है, जिसको मैं यूज करने वाला हूँ बहुत ही फास्ट इसमें आगे जाने के लिए। जो मेरे पास ऑलरेडी की था, उससे मैं इस गेट को इजीली खोल सकता हूँ। और सामने जो दरवाजा है, इस पे भी की है, इसको खोलना बहुत ईजी है, क्योंकि इसका की तुम्हें ऊपर ही मिल जाएगा, जिसका बटन है ये वाला। तो ऊपर आके मैं खोलूंगा इस बक्से को, जिससे मुझे मिल जाएगा ये की, इस चमगादड़ से बच के, क्योंकि ये चमगादड़ बहुत ही हरामी है, बहुत दिमाग खराब किया था मेरा स्पीड रन करते वक्त, बहुत बार रिट्राई करना पड़ा इसकी वजह से। तो आगे और एक चेस्ट मिलता है, जिसके अंदर तुम्हें और की मिलता है। तो अब ये की लेने के बाद मैं जो की वाला दरवाजा है उसको ही स्किप करने वाला हूँ, इस मटकी को यूज करके। मटकी को रखूंगा, जैसे कि मैं मैप के अंदर घुस जाऊंगा, इसे टेलीपोर्ट होके मैं बहुत आगे फिर से आ गया। हेल्थ मेरा ऑलमोस्ट नहीं है एंड यहाँ पर मैं मर भी गया। मरना अच्छा है, क्योंकि मरने के बाद तुम्हारा हेल्थ एंड जो मैजिक है वो फिर से फुल हो जाता है। तो बहुत बार मैं जानबूझ के भी मरने वाला हूँ एंड कभी कभी ऐसे ही मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं नूब हूँ। यहाँ पर और एक ग्लिच, जहाँ पर पजल सॉल्व करना होता है, बट ट्रिपल जंप यूज करके मैं एकदम से ऊपर आ सकता हूँ एंड यहाँ से मैं पैसे को निकाल सकता हूँ। यूजुअली हम ऐसे ऊपर नहीं आ सकते हैं। तो अभी मुझे फाइट करना होगा एक बॉस के साथ, जिस बॉस का नाम है द चार्जर, जिससे कुछ चार्ज नहीं होता। उसको मार देना है बहुत ही ईजिली, जिससे गेट खुल चुका है एंड बुढ़ाऊ का आत्मा भी हमें दिख रहा है। क्या वो बुढ़ाऊ मर चुका है? मरने के बाद भी उसने हमें और एक पावर दिया, मैजिक बॉम्ब। इस मैजिक बॉम्ब को यूज करके मैं एनिमीज को मार सकता हूँ, बट अभी मैं खुद को ही मारने वाला हूँ, क्योंकि मुझे वापस चल के नहीं जाना है। मर जाऊंगा तो लास्ट चेक पॉइंट पे फिर से स्पॉन हो जाऊंगा। तो लास्ट चेक पॉइंट पे स्पॉन होते ही अब मैं यूज करूंगा मैजिक बॉम्ब को सामने वाला दरवाजे को खोलने के लिए।
बॉम्ब को फेंक दिया है, वो ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होते ही ये खुल जाएगा जिससे कि मैं बटन दबा के ये वाला दरवाजा खोल सकता हूँ। यहाँ पर मिलता है और एक हमें चुकनू सा एनिमी जो शील्ड लेके आता है, उसको एक बार मारो, उसके बाद पावर यूज करो। बहुत ही सिंपल, बस ये मिनी बॉस ही सिंपल है, मेन बॉस जो है इस गेम का एक्चुअली हार्ड ही है। तो अभी मुझे खोलना है इस दरवाजे को बॉम्ब लगा के। बॉम्ब हैज बीन प्लांटेड। इसके अंदर होने वाला एक बॉस फाइट जिसमें इसका 2 फेजेस है। पहले तो एक बंदा आएगा बहुत ही चंकी सा गोलेम जैसा, इसको मारने के लिए मैं यूज करूँगा मैजिक बोल्ट। बहुत ज़्यादा सिंपल, वो स्पैम करना है एंड ये बॉस हो जाएगा इजीली खत्म। उसके बाद शुरू होगा इसका सेकंड फेज। इस बंदे ने ही हमें गेम के शुरू में मारा था, तो इसको मारने का हमें चांस मिलेगा। एक अटैक है इसका बेब्लेड वाला, जिसको बस ऐसे जंप करके मैं डॉज कर सकता हूँ एंड उसके बाद ये मैजिक बॉल यूज़ करूँगा, वो भी मैजिक बॉल यूज़ कर सकता है, तो उसको डॉज करना बहुत ईजी है, बस जंप करके निकल जाओ भाई, क्या बॉस है ये। और 2 बार मारते ही ये बॉस खत्म बहुत ईजिली। नो गू खा बॉस तुम। वापस आ चुका हूँ घास फूस वाले एरिया पे, जहाँ पर यूज़ करूँगा अपना मैजिक बॉम्ब, जिससे कि ये न्यू एरिया में अनलॉक कर सकता हूँ। इस पजल को करने के लिए मुझे सीधा जाना है एंड देन मारना है एक जंप, जिसके नीचे आ जाऊंगा, मैजिक बोल्ट जंप करके ऊपर आऊंगा, फिर से और एक जंप करूंगा जिससे कि दरवाजा खुल जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले तलवार से मारूंगा, उसके बाद मैजिक बॉल यूज़ करूंगा, जिससे कि ये बंदा होना चाहिए था खत्म, लेकिन खत्म नहीं हुआ, बैड लक। बट अब जब वो शेल से बाहर निकलेगा, स्क्वार्टल को फिर से मार दूंगा अपने तलवार से, जिससे कि ही इज़ डेड। अब मैं करूंगा ट्रिपल जंप, 2 बार जंप और 1 बार जंप, जिससे कि मैं आ सकता हूँ यहाँ पर बहुत इजीली। जब मैंने पहली बार खेला था इस एरिया पे, मैं बहुत बार मारा था, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा एरिया है, क्योंकि यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं वो घूमते घूमते आते हैं, तुम्हें भाई डैमेज पे डैमेज देते रहते हैं। और ये स्क्वार्टल तो है ही कांटे फेंकने वाला, कांटों पे कांटे फेंकते रहता है वो। तो अभी मैं मारने वाला ग्रूट को, जो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। द गार्जियन, ये क्या गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी का ग्रूट का रेफरेंस है। यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ एक आर्टिफैक्ट को, जिसको लेने के लिए तुम्हें एक फाइट करना होता है, लेकिन उस पूरे के पूरे फाइट को मैं स्किप कर सकता हूँ एक ग्लिच को यूज़ करके। ट्रिगर करने के लिए पहले तुम्हें यहाँ पर मारना होता है, जिससे कि ये दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगेगा। मैं पास में खड़ा होऊंगा, अब यूज़ करूंगा मैजिक बॉम्ब। इसको यूज़ करके छोड़ते ही मैं इसके आर पार आ सकता हूँ एंड यहाँ से मैं ले सकता हूँ इस आर्टिफैक्ट को, जो एक्चुअली काफ़ी यूजफुल आर्टिफैक्ट है। यूजुअली हमें यहाँ पर फाइट करना होता है, लेकिन मैं अब गेम को क्लोज कर दूंगा, क्लोज करके फिर से ऑन करूंगा, जिससे कि मैं इस एरिया से बाहर निकल आऊंगा। पूरा फाइट सीन स्किप हो चुका है, तो मैं आ चुका हूँ आउटस्कर्ट्स ऑफ द फ्लोरिनम, एक न्यू एरिया पे। यहाँ पर मुझे मिलेगा और एक चाबी, जिससे कि हम एक न्यू जगह पे जा सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक चाबी है, लेकिन मुझे चाहिए और एक चाबी, क्योंकि मैं बहुत ही ग्रीडी हूँ। जो मुझे देने वाला है ये 2 ब्लैक निक बंदे। तो ये 2 चाबी लेके मुझे घुसना है इस रूम पे। इस रूम के अंदर एक्चुअली कोई रूम नहीं है, पूरा का पूरा अंडरग्राउंड टनल बना के रखा है इन लोगों ने। चाबी से खोलूंगा इस दरवाजे को। अब इस अंडरग्राउंड टनल को यूज करके मैं एक न्यू एरिया पे जा सकता हूँ। एंड ये टनल बिल्कुल भी इजी नहीं है, काफी फ्रस्ट्रेटिंग तुम्हें लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पजल है जिसमें तुम्हें बार बार डैमेज लगते रहेंगे बिना वजह। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ट्रिपल जंप, जैसे कि पूरी जगह को स्किप करके आगे निकल सकता हूँ। एंड इस बंदे को तो मैं मैजिक बॉल यूज़ करके मार दूंगा। उसके बाद मुझे सही टाइमिंग पे यहाँ से जंप करके निकल जाना है। ऑलमोस्ट मुझे लग गया था। तो इस एरिया से मैं खरीद सकता हूँ एक आर्मर, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो गेम खेलना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि एनिमीज मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज देंगे। तो अब मैं करने वाला इस गेम का सबसे हार्डेस्ट स्किप एंड ऑल्सो सेकेंड हार्डेस्ट थिंग आफ्टर द बॉस फाइट। इस स्किप का नाम है करप्टेड ग्रूव स्किप। यूजुअली आई वाला एबिलिटी हमें लेना होता है, जिससे कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म आ जाता है, उस पर चल के हम आगे जा सकते हैं। बट टाइम को कम करने के लिए मैंने आई वाला एबिलिटी लिया नहीं है, तो मुझे यहाँ पर एक स्किप करना होगा। तो उसके लिए पहले मुझे ऐसे चल के आना होगा, चल के आके नीचे गिरना होगा। नीचे गिरते वक्त मुझे अटैक करते रहना है। उसके बाद फिर से और 2 अटैक करने के बाद मुझे करना है जंप इस एनिमी के ऊपर। लेकिन ये फिर से फेल हो चुका है, क्योंकि इस स्किप को करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब मुझे फिर से ट्राई करना होगा। तो मुझे नॉर्मली चल के आना होता है, नीचे गिरना होता है, अटैक बटन को दबाना होता है, फिर से 2 बार अटैक सुनना होता है, देन 2 बार जंप करके इसके ऊपर आओ और एक जंप करो, वो मुझे अटैक करेगा, जिससे कि एक्स्ट्रा और एक जंप मुझे मिल जाता है, जिससे मैं इस पूरे एरिया को स्किप कर सकता हूँ। आई वाला एबिलिटी मुझे लेना ही नहीं पड़ा, यहाँ पर हो जाएगा सेव। अब मैं खुद से मर जाऊंगा, जिससे कि मेरा हेल्थ वगैरह सब वापस आ जाएगा। उसके बाद वाला पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए खड़ा रहना है एंड जंप करके आगे जाना है इन आग से बच के। अब मेरे पास ऑलरेडी एक चाबी है और एक चाबी चाहिए मुझे सामने ये 2 दरवाजे को खोलने के लिए। तो सेकंड चाबी जो है वो मुझे मिलेगा यहाँ पर ही। यहाँ पर एक बॉस है जिसको मारना होगा मुझे, जिससे मुझे मिल जाएगा सेकंड चाबी। बट फर्स्ट ट्राई पे मैं यहाँ पर मर जाता हूँ। ये बॉस बहुत ही ज़्यादा ईजी है, पता नहीं मैंने कैसे मर गया इस पे। लेकिन सेकंड ट्राई पे ये मर जाता है। मेरे पास अब एक ही हार्ट है। 3 हार्ट से खेलना एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल है। मैं थोड़ा सा हेल्थ अपग्रेड करूंगा मेन बॉस को फाइट करने से पहले, लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए और एक चाबी, जिससे कि और एक गेट को मुझे खोलना है। तो उसके लिए एक चैलेंज है यहाँ पर, जहाँ पर फायर आता है, जिसको मुझे ऐसे अटैक करना होता है सही टाइमिंग पे। फर्स्ट टाइम जब खेला था ये टाइमिंग मैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से तुम एकदम परफेक्टली इसको कर सकते हो। इतना भी मुश्किल नहीं है। बस जो आग आते हैं उनको अटैक कर करके तुम्हें ऐसे भगा देना है। उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा एक चाबी। हो चुका है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब नाउ अब वक्त आ चुका है और एक बहुत ही क्रेजी स्किप करने का, जिससे कि बहुत सारा टाइम सेव होता है। इस स्किप का नाम शायद कुछ ड्रैगन स्किप ऐसा कुछ तो था।
तो यहाँ पर खड़ा होकर मैं 12 बार मारूंगा, जिससे कि मेरा कैरेक्टर आगे जाते जाते एक सही पोजीशन पे आएगा। फायर वाला एबिलिटी यूज करूंगा, जंप करके पीछे दौड़ूंगा, जिससे कि इसके अंदर मैं घुस सकता हूँ। फर्स्ट ट्राई पे नहीं हुआ तो फिर से ट्राई करते हैं। तो 12 बार मुझे मारना है। 12 बार मारने के बाद फायर एबिलिटी यूज करूंगा एंड जंप करके पीछे रन करूंगा, जिससे कि इसके अंदर मैं घुस सकता हूँ और एक जंप मारूंगा अंदर, जिससे कि आ जाऊंगा मैं गेम के नेक्स्ट एरिया पे बहुत ही फास्ट। यहाँ पर एक बॉस है जिसको बस मेरा मैजिक बोल्ट वाला एबिलिटी यूज करके मार देना है, बहुत ही सिंपल। ये एरिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ से आगे जाने के लिए ये गेट खोल के वो जो टेलीपोर्टर है वो यूज करना होता है, बट वो मैं यूज नहीं करूंगा। उसको यूज ना करके मैं ग्लिच यूज करूंगा, जैसे कि मैं दीवार के आर पार जा सकता हूं। तो उसके लिए पहले तो मैंने चेस्ट को खोल लिया है, ऊपर वाला चेस्ट को। अब अपना मैजिक बॉम्ब वाला एबिलिटी यूज करूंगा। चेस्ट के उधर खड़ा हो जाना है, मैजिक बॉम्ब को निकालना है, उसको रख देना है, जिससे कि मैं दीवार के आर पार से इधर निकल सकता हूँ। ऊपर आने के बाद बहुत सारे ऐसे चमगादड़ जैसे एनिमीज हैं जो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये तुम्हें बहुत ही इजीली मार सकते हैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 ही हेल्थ है। तो इनको मैं नीचे बुलाऊंगा एंड मैं नीचे जंप कर जाऊंगा, जिससे कि मैं ऊपर स्पॉन हो जाऊंगा जहां पर वो एनिमी नहीं है, क्योंकि उनको मैंने नीचे बुलाया था। तो इजीली ऐसे इस पार्ट को खत्म किया जा सकता है। अब आगे इस पार्ट पे आगे जाने के लिए तुम्हें इन एनिमीज को मारना पड़ेगा, और ये जो एनिमी है एक हिट पे तुम्हारा सारा का सारा हेल्थ खत्म कर सकता है। मैं उसको मार रहा हूँ जिससे कि मेरा मैजिक वापस आ जाए। उसके बाद मैजिक पावर से मैं उसको डैमेज दे सकता हूँ। मेरा जो सोर्ड है वो वुडन सोर्ड है, उसका बिल्कुल भी पावर नहीं है। अब ये दूसरे एनिमीज आने वाला है। ये वाला एनिमी तो भाई दूर से स्नाइपिंग करता है, तो उसका स्नाइपिंग का जो एरो है उसको मुझे डॉज करना होता है ऐसे घूम घूम के। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट मरने वाला था। ये लास्ट एनिमी है, इसको मारने के बाद गेट खुल जाएगा, जिससे कि मैं आगे जा सकता हूँ। अब हिल करने के लिए मैं खड़ा रहूंगा। मेरा आर्टिफैक्ट को मैंने आर्मर में लगाया, इसी वजह से मैं थोड़ी देर बाद हिल होता रहूंगा। अब गेम का अनदर बहुत ही खतरनाक जंप, जिसको अगर प्रैक्टिस करके तो कंसिस्टेंटली तुम कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम जब देखा था मुझे समझ नहीं आता यहाँ पर तुम्हें आगे कैसे जाना है। यूजुअली हम यहाँ पर एक एबिलिटी यूज करते हैं जिससे तुम ऊपर वाला जो बल्ज है उस पर लटक के आगे जा सकते हो, बट टाइम बचाने के लिए मैंने वो एबिलिटी नहीं लिया है। हम यहाँ पर ट्रिपल जंप एबिलिटी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर आगे जा सकते हैं, लेकिन उसको करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे एक बहुत ही पुराना वीडियो मिला था जहां पर उसने एक्सप्लेन भी नहीं किया था, डिस्क्रिप्शन पे छोटा सा लिख के रखा था बस। तो इसको करने के लिए डबल जंप करके फिर से नॉर्मल जंप करना है, लेकिन तुम्हें स्प्रिंट बटन को थोड़ी देर के लिए नहीं दबाना है, तभी ये बहुत ही लंबा जंप ले पाता है। वहां से निकलते मैं यहाँ पर सेव करूंगा एंड नीचे एक बंदा मिलेगा, जिसको मारते मारते मैं अपना एक्सपीरियंस पॉइंट को इंक्रीज करूंगा एंड हेल्थ को अपग्रेड करूंगा। तो बेसिकली ये एक्सपी फार्म है जहां पर मैं इस बंदे को मार के अपना हेल्थ को अपग्रेड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक कोशिश करूंगा 6 हेल्थ लेने का, उसके बाद जाऊंगा मेन बॉस को मारने के लिए। तो फाइनली वक्त आ चुका है सबसे हार्डेस्ट फाइट को करने का। मेरे पास ऑलरेडी 6 हेल्थ बार है एंड मेरे पास कोई हीलिंग पोशन नहीं है। ट्राई करूंगा फर्स्ट ट्राई पे बिना हीलिंग पोशन के मारने का, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस किया है। तो ये बॉस आ चुका है। आते ही मैजिक बॉल 2 बार यूज करूंगा, जंप करके 2 बार, नीचे आते वक्त एक बार और एक बार जंप करके 81% हेल्थ ले जाऊंगा उसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं उसका हेल्थ 81% से नीचे ना ले जाऊं फर्स्ट फेज में, क्योंकि उससे नीचे ले जाऊंगा तो ये स्पिनिंग अटैक्स देता है और जो नीचे का प्लेटफॉर्म है वो टूटने लगता है। मैजिक एनर्जी वापस आते ही मुझे नीचे जंप करना है, जिससे कि ये जो एनिमी है वो भी नीचे आ जाएगा एंड मैं ऊपर टेलीपोर्ट होकर उसको ऐसे फायर वाला अटैक दे सकता हूँ एंड उसका हेल्थ 80% से नीचे ला सकता हूँ। अब ये वाला एनिमी स्पिनिंग अटैक देगा एंड वो नीचे आएगा, तब मुझे चांस मिलेगा अपना फायर एबिलिटी देके इसको ज्यादा डैमेज देने का। लेकिन डेफिनेटली ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है एंड मैं यहाँ पर मर जाता हूँ। मुझे हेल्थ पोशन लेना ही पड़ेगा, तो चलते हैं हेल्थ पोशन लेके आते हैं। तो मैं एक हेल्थ पोशन लेके आ चुका हूँ। अब अगर मेरा हेल्थ घट गया तो एक बार मैं यूज कर सकता हेल्थ पोशन को, जिससे कि मेरा हेल्थ फिर से वापस आ जाएगा। तो वही सेम स्ट्रैटेजी, 2 बार मारो, जंप करके 2 बार मारो, नीचे आते वक्त 1 बार मारो। 80% से नीचे नहीं ले जाना है। आर्टिफैक्ट्स को चेंज करूंगा जिससे कि मेरा मैजिक पावर जल्दी वापस आ जाए। ओके सो टाइम आ चुका है। अब करूंगा नीचे जंप, उसके बाद और एक जंप। अब ऊपर स्पॉन होते ही मैं इंस्टेंटली अटैक करना शुरू कर दूंगा, जिससे कि वो स्पिनिंग अटैक देना भी शुरू कर दे। अब फिर से मैं अटैक देना शुरू करूंगा। कभी कभी वो टेलीपोर्ट होकर मेरे पीछे भी आ जाता है, जो बहुत ही बैड लक वाली चीज़ है। अभी तुम देख सकते हो बहुत सारा प्लेटफॉर्म भी चला गया है एंड छोटे से प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर मुझे अब इससे फाइट करना होगा। उसका फायर अटैक्स एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है एंड उसका अगर सोर्ड मुझे लग गया, मेरा 3 हेल्थ इंस्टेंटली गायब हो जाता है। तो उसको बहुत केयरफुली मुझे खेलना होता है। उसका हेल्थ बहुत डाउन हो चुका है एंड अभी मेरे पास चांस है उसको अटैक करने का। मेरे पास मैजिक भी है एंड इजीली ये बॉस हो चुका है खत्म। एंड लास्ट जो बॉस है मास्टर ऑफ केओस, उसको मारना बहुत ईजी है। उसके लिए भाई एक ग्लिच है जिससे वो इंस्टेंटली खत्म हो जाता है। ये रहा हमारा लास्ट बॉस। बहुत ही ओरिजिनल आइडिया, जेल्डा गेम से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड। लास्ट में खुद से फाइट करो। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट में यहाँ पर कोने में जाके खड़ा हो जाऊँगा, जिससे उसका अटैक तो मुझे लगेगा नहीं, मैं उसको अटैक कर सकूंगा। तुम्हें एकदम कोने में खड़ा होना है और उसको बेट करना है, जिससे कि वो एनिमी बहुत ही पास आ जाएगा तुम्हारा और उसके बाद नीचे गिर के मर जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस खत्म होता है 58 मिनट 13 सेकंड्स में, जो एक्चुअली बहुत ही